मैं इस समय मैं प्रेम और राजधानी न्यूज़ 24 से इस समय मैं कहाँ लखनऊ के कौन सी जगह है ये मान्यवर काशीराम स्मारक स्थल है। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या कहना चाहती है। मैं बौद्धमती बिमला देवी राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय संविधान सम्मान समिति से हूँ और आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पे मैं कहना चाहती हूँ सभी को कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की धरती पे हैं। काश जिंदगी के मोड़ पे भी लिखा होता, जरा संभल के चलिए। तो आइए आज मान्यवर काशीराम जन्मदिन की सबको हार्दिक बधाई मंगल कामनाएं देते हुए कहना चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब के औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। फूलों ने बहारों की कहानी लिख दी और रात ने सितारों की कहानी लिख दी और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हम भारत के लोगों की जिंदगानी लिख दी। तो आइए, करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था जिसके पास मति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति इधर उधर तो खूब भटकता है लेकिन अपनी बुद्धि की शरण में नहीं जाता है। और उनका दूसरा नाम विश्व मोहिनी है। और उन्होंने कहा था कि आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। और आज परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कशीलता के ताज, कलम के कोहनूर, कानून के देवता, स्वाभिमान के सिंहासन, 9 भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, कलम के कोहनूर, कानून के देवता और गांधी के प्राणदाता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता और जो है बाहुबली और संसार के सूर्य। और बाबा साहब जी के बहुत नाम है, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। और उन्होंने कहा था कि किताबें चुप रहती हैं लेकिन आपको बोलना सिखा देती हैं। और उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे एक नरम गुरु, एक गरम गुरु, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर, एक कीबोर्ड, एक रिमोट। और तो हमारे नरम गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास साहब। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। और उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहो राज्य में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। और हमारे गर्म गुरु क्या कहते हैं, संत सतगुरु साहब, संत कबीर, तोरा मन दर्पण कहलाए ऐसे, और तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कामों को देखे और दिखाए। और उन्होंने कहा था कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे तो दूर। और आज बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था अगर न्याय चाहिए तो शासक बनो, गुलाम नहीं है। और वहीं पे माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले और हमारे संत गाडगे और बहन शेख फातिमा और हमारे तमाम परमवीर लय सिंह यादव, उत्तर भारत के पेरियार और दक्षिण भारत के प्यार ए बी रामास्वामी नायकर, लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी और हमारी उदा देवी पासी, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना हमारी जितने भी हुए हैं सबको, जितने महापुरुषों उनको चरणों में नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन पे सबको बधाई। और पूरे देश को, विश्व को, लखनऊ वासियों को और क्षेत्रवासियों को, सभी को, पूरे भारत को आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और बधाई के जन्म दिवस के अवसर पे कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल ला करके हम महिलाओं को बोलने का, रहने का, खाने का और अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार जो दिया है, ये सब बाबा साहब की देन है। तो आज मैं एक महान विचार बिंदु की तरफ आती हूँ जो कि मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके जो मेन विचार थे वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम भारत के लोग देश की एक ऐसी शख्सियत और महान हस्ती मान्यवर काशीराम जी के परम पावन जन्म दिन पर आयोजित इस सामाजिक परिवर्तन दिवस पर आपको ढेर सारी बधाइयां और अनंत शुभ कामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। क्योंकि आज का यह दिन जिसे हम सामाजिक परिवर्तन स्थल के दिवस के रूप में मनाकर देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश के महापुरुषों में एक महापुरुष ऐसा भी है जिसने अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक सूझबूझ के बल पर देश वासियों को अपना मुरीद बना लिया था, जिससे आज हम प्रेरणा लेकर अपनी अपनी भी मन मुराद पूरी कर सकते हैं। जिस तरह मान्यवर काशीराम ने वो
वो कमाल कर दिखाया। देश की एक महान महिला आयरन लेडी हमारी प्यारी बहन कुमारी मायावती जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर अपने अंबेडकरवादी राजनीतिक कला कौशल का लोहा मनवा कर यह साबित किया कि यही आज भी हम अंबेडकरवादी विचारधारा का पालन और पोषण ईमानदारी से कर ले तो आज भी हम अंबेडकरवाद का झंडा बुलंद कर न केवल दुनिया में अपनी धाक जमा सकते हैं बल्कि दुनिया को धर्म का मर्म समझाकर धर्म से धम्म तक की यात्रा भी करा सकते हैं। यह ताकत आज अंबेडकरवाद की है जिस पर दुनिया आज सबसे बड़ा संवाद करती है। और हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी राव अंबेडकर साहब के महान जीवन और संघर्ष के निर्माण भारतीय संविधान का संदेश समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय के साथ मान सम्मान और स्वाभिमान का संदेश भी देता है, जिसे आज के इस अनुपम दिवस पर दिल की गहराइयों से समझाने की जरूरत है, ताकि वर्तमान समय के भारत को युद्ध में बचाने के लिए बाबा साहब के बुद्धमय भारत के निर्माण को अंजाम देकर अब दुनिया को ये संदेश देना है, युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, धर्म हमेशा शुद्ध चाहिए। हम भारत के लोग एक शाम मान्यवर काशीराम के सम्मान में कहना चाहती हूँ, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के भारत भी हैरान है। और इस मौके पे मैं 5 बातें बताना चाहती हूँ कि जिसके पास गुरु है उसका काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाते फकीर उसके खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। तो भगवान बुद्ध का ज्ञान, भारत का संविधान, ये हम भारत के लोगों को बनाता है महान। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिमांस्ट्रेशन, समाज में नकल से, धर्म में शकल से, राजनीति में अकल से। और मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी चलाने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें हैं कि ये निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन प्लस निर्माण प्लस समतामूलक समाज की स्थापना। और आज माननीय काशीराम साहब के जन्मदिन पे मैं बाबा साहब के गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो आजकल बहुत माननीय निरहुआ जी गा रहे हैं। तो वो गीत का बोल है, बाबा तोहर लिखित संविधानवा, पढ़ पढ़ के बहुजन बने हैं बड़े रउआ, बाबा तोहर लिखित संविधानवा। और एक और गीत में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जन्मदिन के अवसर पर कहना चाहती हूँ कि आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं, दिन महीना वो था, साल ऐसा वो था, जिसमें जीने के सभी अधिकार मिल, संविधान से वो मुझको प्यार हो गया, संविधान से। और मैं एक बहुत गाना प्रचलित हो रहा है कि आज लोगों ने कहा है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही सुना है, संविधान पढ़ने वाले कभी डरते नहीं है, जो डरते हैं वो संविधान पढ़ते नहीं। और एक गीत आया है कि बहुत ज्यादा कानपुर के हमारे जो हैं उन्होंने कहा है कि बाबा हमरे बड़े पढ़ैया, का बोलत हो बहुजन भैया, बाबा हमरे बड़े पढ़ैया, का बताई भैया, संविधान लिख डाले, लंदन से डिग्री लाए, अधिकार दे डाले। ऐसे हैं हमारे बाबा साहब। और बाबा साहब कहने का
मिल जाते अगर ये दोनों, आग लग जाती पानी में, बचपन की वही दोस्ती हो जाती जवानी में। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। कहने का मतलब यह है, जिस प्रकार हम बचपन में एक साथ बैठते हैं, खेलते हैं, भेदभाव नहीं लाते, तो आज हमें मिल जाना चाहिए। तो कहते हैं सोच बदल दोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर बदल दोगे तो नजारे बदल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देने से पहले एक बार आपके राजधानी 24 न्यूज चैनल को मैं पुनः बधाई देती हूँ, और एक बार सबको पूरे भारत को मैं मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और कहना यह चाहती हूँ कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय विज्ञान। जय हो भारत के लोगों की, जय हो मानवर काशीराम साहब की, जय हो बहुजन समाज की, जय हो मान्य बहन जी की, जय हो भारत के लोगों की, जय हो आपके राजधानी 24 चैनल की।